प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और आज की शाम में मैं एक बहुत ही खास संदेश के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। ये एक गंभीर है, खास है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, पूरे भविष्य, पूरे जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। मैं इन 5 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ जहाँ पर आपको आपके बच्चों को अकेले नहीं भेजना चाहिए, या फिर अकेले भेजते हैं तो उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करें। ज़रूर इसमें एक बात है स्कूल के बारे में, वहाँ पर ऑब्वियसली आप अपने बच्चों को आप अकेला ही भेजेंगे, आप नहीं जा सकते उनके साथ, लेकिन उनके आने पर, उनके जाने पर आप उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करें। आज जो समय है प्रियो, हम आज के जब समाज में देखते हैं, मुझे पता नहीं आप कितना अवेयर हैं और कितने अवेयर नहीं हैं। इसलिए शायद परमेश्वर हमें अगुवाई करता है कि ऐसे संदेशों को बनाएं ताकि आपको अवेयरनेस हो सके। आज के समय में स्कूल्स में ऐसी-ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जहाँ पर विचक्राफ्ट, जादू टोना, व्यभिचार, समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी और नशा और हर एक शैतानी क्रियाओं को बहुत ज़्यादा क्रियाशील, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करने की तालीम दी जा रही है। ये हमारे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश में भी कहीं न कहीं कुछ-कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ पर लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सी अलग-अलग तरह से आ रही हैं चीज़ें। लेकिन ख़ास तौर पे जब हम विदेशों में देखते हैं, हम लोग अक्सर विदेशों के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, हमें इंडिया से बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जाना है। आप इंडिया के बाहर जाके हालात देखेंगे लोगों के, तो आप डर जाएँगे, आप घबरा जाएँगे, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। अगर आप वहाँ की स्कूल्स की तालीमों को देखेंगे, बहुत से ऐसे देशों में स्कूल के बाद एक ऐसा क्लब शुरू हुआ है, जहाँ पर सैटनिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पर शैतान को बच्चों के सामने कार्टून्स के रूप में रखकर उसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि सैटन जो है कोई बुरी चीज़ नहीं है, जस्ट योर फ्रेंड, आपका दोस्त है वो, है ना? और आजकल ऐसी-ऐसी कार्टून फ़िल्म्स आई हैं जो जिन हॉरर मूवीज़ को देखने से शायद हम और आप डरते होंगे, उन हॉरर मूवी को अब कार्टून्स के रूप में बनाया जा रहा है और कार्टून्स के रूप में बच्चों के सामने प्रेज़ेंट किया जा रहा है। आप हैरी पॉटर देख लीजिए, वो भी जादू टोने विचक्राफ्ट को प्रमोट करता है। या बहुत सी ऐसी फ़िल्म्स या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो विचक्राफ्ट को और शैतानी चीज़ों को प्रमोट की जाती हैं, और ये सब कुछ स्कूल से ही ऑपरेट हो रही हैं चीज़ें और समाज के सामने लाई जा रही हैं। पिछले दिनों हमने एक वीडियो देखा जहाँ पे एक समलैंगिक, या मैं यूँ कहूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद है अपने आप में पुरुष, लेकिन वो स्त्री बनकर, या वो स्त्री है लेकिन वो पुरुष बनकर अपने अधनंगे शरीर को छोटे बच्चों के सामने, जो बिल्कुल नर्सरी और यूकेजी और एलकेजी में हैं, उनके सामने डांस कर रही है, और बच्चे जो हैं वो डर रहे हैं उससे। ऐसी-ऐसी चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं आज हम देखते हैं। मैं ऐसी 5 जगहों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ या अवेयर कराना चाहता हूँ कि जहाँ पर आप अपने बच्चों को अकेले ना भेजें, और अगर अकेले भेजते हैं तो मेक श्योर आप उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करें। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप एक वचन को देख लें। मेरे साथ देखिए यिर्मयाह उसके 9वें चैप्टर में, यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय, उसका 21 वचन लिखा है, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है, कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। मृत्यु जो है, जो बुरी चीजें हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, जादू टोना है, आज खिड़कियों से, आप जानते हैं जो लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप या कंप्यूटर जो होता है, ये जब आप इसे ओपन करते हैं ना, जो ओपन होता है उसे विंडो कहते हैं। वो भी एक विंडो है, वो खिड़की है, उसे विंडो नाम रखा गया उसका, कि वो भी एक खिड़की है। आज हम देखते हैं कितनी सारी विंडोज जो है हमारे बच्चों के लिए ओपन है, खासतौर पे मोबाइल या कैमरास या सेल्फीज या व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्काइप, कितनी सारी ऐसी विंडोज हैं जो हमारे बच्चों के लिए खुली हुई हैं, जो उनके आत्मिक जीवन को तो पूरी तरह से बर्बाद कर ही रही हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन को, उनकी पर्सनैलिटी को बर्बाद कर रही हैं, व्यभिचार की ओर लेकर जा रही हैं, जादू टोने की ओर लेकर जा रही है, एक्सीडेंट्स की ओर लेकर जा रही हैं। आजकल छोटे-छोटे बच्चे, छोटे-छोटे यंगस्टर्स यूट्यूबर्स बने हुए हैं और यूट्यूब के द्वारा पैसे कमा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि जो एक्टर्स हैं वो टीवी पर या मोबाइल पर, हम यूट्यूब में देखते हैं गुटखे खाना सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये वाला गुटखा खाओ, वो वाला गुटखा खाओ,
और उससे उनको तो इनकम हो ही रही है, लेकिन आजकल हमारे जवानों को संदेश क्या मिल रहा है, आप गुटखा खा सकते हैं। या जो क्रिकेटर है वो घर पे बैठ के रमी खेलने को सिखा रहे हैं कि आप रमी खेलिए और घर बैठे बैठे पैसा कमाइए। आप जानते हैं आपके जवानों के साथ क्या किया जा रहा है? उनको अपाहिज बनाया जा रहा है, उनको लिटरली अपाहिज बनाया जा रहा है कि तुम्हें नौकरी पर जाने की स्किल्स होने की कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल लो, घर में बैठो। ओ, अरे यार, इसी में जीवन बिता दो बस। ना उनको फिजिकल एक्टिविटी है, ना कोई दिमाग लगाने की जरूरत है, जस्ट रमी खेलो, गुटखे खाओ, रमी खेलो, गुटखे खाओ, रमी खेलो और पैसा कमाओ। पिछले दिनों एक वीडियो मेरे सामने आया पंजाब में, चंडीगढ़ शहर का, जहां पर एक लड़के ने पबजी गेम खेलते हुए 16 लाख रुपए अपने पिता के अकाउंट से उड़ा दिए। ना जाने कितनी ऐसी गेम्स हैं, पबजी हो गया और ब्लू वेल या कई तरह की ऐसी गेम्स हैं जो बच्चों को मृत्यु की ओर, इवल पोजेशन की ओर लेकर जा रही हैं, जहां पर वो लोग आपसे, आपके बच्चों से डिमांड करते हैं कि ऐसा करो, ये एक्टिविटी करो, ये एक्टिविटी करो, ये एक्टिविटी करो, और बच्चे करते जाते हैं। और कितने लोगों ने सुसाइड कमिट किया, और कितनी ऐसी एक्टिविटीज आप अगर नेट पर सर्च करने लगेंगे तो बहुत सी चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी, लेकिन आप अवेयर नहीं हैं, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, पहली चीज, पिछले दिनों में मैं हमारे बेटे के स्कूल में गया और उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग थी। और पेरेंट टीचर मीटिंग में जब मैं गया तो जो वहाँ पे मैंने देखा कि जो टीचर हैं वो बोलती हैं कि अब बच्चा बहुत शैतान है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल शैतान नहीं है, आपका बच्चा बहुत शैतान है। लोगों को ऐसा बोला जाता है, आपका बच्चा बहुत शैतान है। अगर आप आपके बच्चे के बारे में कभी भी इस बात को सुनते हैं, उसी वक्त उसे कैंसिल कर दीजिए। आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, पहचान के लोग, हो सकता है किसी को बुरा लगे, यू नो आप बोल सकते हैं नहीं वो शैतान नहीं है, वो शरारती है, वो शरारतें करता है, वो खेलता है, उछल कूद करता है, लेकिन वो शैतान नहीं है। तो जब टीचर ने हमारे बेटे के बारे में बोला आपका बेटा शैतान है, मैं कहा नहीं है, तो सब मेरी शक्ल देख रहे थे, उन्होंने बोला नहीं है, मैंने कहा नहीं है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, वो शैतान नहीं है, वो एक्टिव है, वो शरारती है, वो उछल कूद करता है, लेकिन वो शैतान नहीं है। ये उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उनको उस तरह की शिक्षाएं दी ही नहीं गई आज तक। उनको उनको उन्हीं के गैर मसीह परिवारों में हम उन्हीं बातों के द्वारा ही पले और बड़े हुए हैं। तुम शैतान हो, वो भी कहते हैं हाँ हम शैतान हैं। वो उन्हीं के द्वारा ही बड़े हुए हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है। बचपन से हमारे पेरेंट्स हमको बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को पागल है, तू गधा है, कई टीचर, मेरी वाइफ एज ए एक टीचर के रूप में पिछले साल अप्रैल तक काम करती रही, और उन्होंने इस बात को मुझे कई बार बताया कि बहुत सी टीचर्स जो हैं बच्चों के साथ बहुत मिसबिहेव करती हैं, बहुत बदतमीजी से उनसे बात करती हैं और बहुत तरीक़ों से बोलती हैं कि अरे तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, अरे बेकार हो, तुम गधे हो, पागल हो। मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ, जब आप आपके बच्चे को स्कूल भेजें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके ऊपर हाथ रखें, प्रार्थना करें। जब वो स्कूल से वापस आता है तब उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम नहीं जानते वो स्कूल में किसके साथ उठ बैठ रहा है, वो कहाँ से आते हैं, किस विचारधारा के लोग हैं, वो बच्चों के साथ अपने घर में क्या ट्रीटमेंट होता है, वो बच्चे अपने पेरेंट्स या अपने रिलेटिव से क्या ट्रीटमेंट पाते हैं, और वो उसी तरह से अपने हमारे बच्चों के साथ भी ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे मेरे बेटे ने बोला कि किसी ने उसको बोला तुम ज़ोंबी हो, तो कहता मैं कैंसिल कर देता हूँ इन बातों को, जो कि बहुत छोटा है, लेकिन हमने उसकी चीज़ को बताया कि यू जस्ट कैंसिल, आप उन बातों को कैंसिल करें। आपस में बच्चे बोलते हैं तुम पागल हो, तुम शैतान हो, तुम गधे हो, तुम ऐसे हो, गाली गलौज भी कर देते होंगे शायद, या बड़े होते होते हम देखेंगे वो गाली गलौज भी होता है स्कूल में, हम सब जानते हैं। लेकिन आप उन बातों को कैंसिल करना सीखिए। जब आपका बच्चा स्कूल जाता है उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपके पवित्र स्वर्गदूत उसके साथ हो, उसको प्रोटेक्ट करके रखें, हर एक ईवल से बचा के रखें, दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन है उससे बचा के रखें, और दूसरे बच्चों का अगर कुछ खा लेता है, हम नहीं जानते वो कहाँ से आ रहा है, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। इवन जब आपका बच्चा घर आता है तब उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु अगर कोई भी ईवल चीज़ इसके साथ कहीं से भी आ रही है, प्रभु आप इसको प्रोटेक्ट करें, हम उन सारी चीज़ों को हटाते हैं। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए प्रियो, अपने छोटे बच्चों के लिए, जवानों के लिए। बहुत ज़रूरी है आज के समय में। हम नहीं जानते हमारे बच्चे पूरे दिन भर में कहाँ पर रहते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेसेस पे कहाँ पर आते जाते हैं, उनके साथ कौन सी स्पिरिट्स मूव करती हैं।
हम नहीं जानते। ओके, सो मेक श्योर जब भी आपके बच्चे स्कूल जाएं और स्कूल से आए, आप उनके लिए प्रार्थना जरूर करें। आप कह सकते हो सकते जो आप संदेश देख रहे हैं, आप कहें भैया हम तो अभी अनमैरिड ही हैं, हमारे बच्चे नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपके परिवार में बच्चे हैं उनके लिए प्रार्थना करिए। आप, आपके भाई बहन हो या आपके चाचा मामा के, जिसके भी जो भी छोटे बच्चे हो, या आप अपने लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, है ना। सो आपकी प्रोटेक्शन के लिए। सो पहली चीज, स्कूल्स, जब आप स्कूल में जाते हैं या बच्चों को भेजते हैं तो मेक श्योर आप अपने बच्चों के लिए एक कंसर्न को रखें। दूसरी चीज, अपने बच्चों को रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के पास, कभी कभी हमको कहीं जाना होता है, हम अपने बच्चों को फ्रेंड्स के पास छोड़ देते हैं, रिलेटिव्स के पास छोड़ देते हैं, खासतौर पे लड़कियों को। मेक श्योर कि आप ऐसा ना करें। ओके, जितनी भी बहनें हैं वो अपनी बेटियों को शिक्षा दें। कुछ चीज़ों के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत है, लेकिन आप समझदार होंगे कि इस बारे में कहने की ज़रूरत है। और उन लोगों को अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए शिक्षा दें। आज हम देखते हैं कि कितना चाइल्ड एब्यूज़, बच्चों को मोलेस्ट किया जाता है, छोटे बच्चों के शरीर के अंगों पर हाथ लगा के, या उनको किसी तरह से गलत रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इवन मैं अगर आपको मेरे जीवन के बारे में बताऊं तो मैंने खुद पर्सनली, जब मैं बिल्कुल छोटा था, मेरे 6th में पढ़ता था, मैंने खुद उस चाइल्ड मोलेस्टेशन को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया कि किस तरह से लोग बदतमीजी करते हैं। खासतौर पे हमारे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिलेटिव्स पर या फ्रेंड्स पर शक करने लग जाएं, नहीं, बट मेक श्योर कि अगर आप अपने बच्चे को कहीं पर भी छोड़ते हैं, या आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई ज़रूरी काम है और आपको लगता है कि ठीक है हम अपने बच्चे को वहाँ छोड़ जाते हैं, रिलेटिव्स के पास, पड़ोसियों के पास, या फ्रेंड सर्कल में, बट मेक श्योर कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दें और उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसे तो किसी के पास छोड़िए मत, कभी भी छोड़िए मत अपने बच्चों को कहीं पर भी, किसी के पास भी। लेकिन अगर आप छोड़ते हैं तो मेक श्योर आप उनको शिक्षा दें और उनके लिए प्रार्थना करें कि कोई इनके साथ गलत काम ना करे। यू वोंट बिलीव कितनी ऐसी बहनों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, कितनी जगहों पर हम प्रचार करने जाते हैं, संदेश को बांटते हैं, और जब प्रार्थनाएं की जाती हैं, कई बहनों के बारे में परमेश्वर ने बताया कि इस बच्ची के साथ बचपन में शारीरिक संबंध बनाया गया, इसका शारीरिक उत्पीड़न हुआ है, यौन शोषण हुआ है, और वहाँ से बचपन से जब ये चीज़ें हो रही होती हैं, बचपन से एक दुष्ट आत्मा जो व्यभिचार का है या प्रोस्टिट्यूशन का है, वो उनके साथ ट्रैवल करता जाता है। और जो बड़े होते जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन मेक श्योर कि आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। इस संदेश को बनाने का और इस संदेश को आप तक पहुंचाने का जो उद्देश्य है प्रियो, वो यही है कि आप ऐसा करें। हालेलुया। तो अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के पास या तो बच्चों को छोड़िए मत, लेकिन अगर छोड़ें तो मेक श्योर आप अपने बच्चों को बताएं कि कि कोई भी अगर आपको कोई गलत रीति से टच करता है या छूता है तो आप उसको मना करें। ओके, इवन आपके स्कूल्स में भी जो आया रहती हैं या बॉयज़ रहते हैं, कभी आपके बच्चे को गलत रीति से टच कर रहे हैं, तो मेक श्योर आपके बच्चे को पता हो कि उनको मना करना है। ओके, तीसरी चीज़, मॉल और मार्केट प्लेसेस में, आज हमारे समाज में अगर आप देखें कितनी ऐसी इवल चीज़ें, शैतानी चीज़ें चल रही हैं मॉल्स में। खासतौर पे हम मॉल में जाते हैं, आजकल मॉल में हम देखते हैं 3D या 5D करके एक हॉन्टेड हाउस रहता है, और उन हॉन्टेड हाउस में बच्चों को कई बार छोड़ दिया जाता है, या लोग चाहते हैं कि एक एक्सपीरियंस कर लें। जी नहीं, जब आप अपने बच्चे को मॉल में भेजते हैं या मार्केट प्लेस में भेजते हैं, आप नहीं जानते वहाँ पर कितनी ईवल चीज़ें घूम रही हैं। कितनी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप मॉल में भेजना बंद कर दें, मार्केट में भेजना बंद कर दें। इन सब बातों के पीछे जो मकसद है मेरे बताने का, वो ये है कि आप आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। खासतौर पे जो वो इन जगहों पर जाते और आते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें। आप नहीं जानते कितने व्यभिचार की आत्माएं वहां पर घूम रही हैं, कितनी दुष्ट आत्माएं, जादू टोने की आत्माएं घूम रही हैं, जिनकी नजर आपके बच्चों पर है या जवानों पर है। पर्पसली वो वहां भेजी गई हैं। आप समझ रहे हैं कितनी ऐसी स्पिरिट्स या कितनी ऐसी
विचेस होती हैं, जो जादूगरनियाँ कह सकते हैं, जो मार्केट में जाकर कर्सेस को बोल रही होती हैं। लेकिन मेक श्योर जब आप जाकर आएँ, जैसे आप चलते हैं, आपके जूते के नीचे मिट्टी लगती है ना? इसी तरह से आप कहीं पर भी जाते हैं तो एक यू नो एक एटमॉस्फेयर को आप क्रिएट कर लेते हैं और आप उसको कैरी कर लेते हैं। मेक श्योर जब आपका बच्चा जाए, आए, आप उसके लिए प्रार्थना करें, ओके? मार्केट प्लेसेस के लिए या फिर कहीं पर भी मॉल में या कहीं पर भी वो जाते हैं, ओके? चौथी चीज़, आया, मेड आया कोई नहीं, कोई आया नहीं, मेड मेड या लोग क्रचेस में बच्चों को छोड़ते हैं। हो सकता है कि आप ऐसे पेरेंट्स हों या आप ऐसे कपल हों जहाँ पर आप दोनों जॉब करते हों और आपके बच्चे को आप किसी क्रच में छोड़कर जाते हैं। मेक श्योर कि आप अपने बच्चों के लिए वहाँ से भी जब लेकर आते हैं अपने बच्चों को, आप उनके लिए प्रार्थना करें। मेक श्योर कि आप उन पर नज़र रखें कि वहाँ पर आपके बच्चे के साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की जा रही है या आपके बच्चे को कोई हानि तो नहीं पहुँचाई जा रही है, उसके साथ कुछ मिसबिहेव तो नहीं है, जिसकी वजह से उसका स्वभाव जो है या उसकी प्रवृत्ति जो है, उसका जो बिहेवियर है, वो उस ओर डेवलप हो जाए। हो सकता है वो यौन शोषण की ओर हो जाए या फिर गलत स्वभाव की ओर हो जाए या फिर उस एटीट्यूड में वो डेवलप होता जाए। मेक श्योर तब भी आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। पांचवी चीज, हम नवाबों के शहर में रहते हैं और हमारे देश में मॉन्यूमेंट्स बहुत हैं। हमारे बच्चों को या जवानों को बहुत, इवन जो आप सुन रहे हो और आप जवान हो और आप आशिकी करने वाले हों और कुछ लोग ऐसे मॉन्यूमेंट्स में जाकर, किलों में जाकर, पेड़ों के पीछे और कहीं कहीं पर अपनी आशिकी को फरमाते हों, मेक श्योर आप सावधान हो जाइए। पहली बात तो ऐसी चीज़ें करिए मत, किसी भी बहन या किसी भी भाई के साथ ऐसी किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होइए। लेकिन अगर आप कहीं ऐसे जाते हैं तो सावधान हो जाइए, वहीं पर दुष्ट आत्माएं घूमती हैं, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है? और हॉन्टेड हाउसेस, मॉल्स और बहुत सी ऐसी जगहें हम समाज में हम देखते हैं। इवन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो एक बार ज़ू में गया और वहाँ पर कोई उसको मिला और उसने उसको बस ऐसे ही कुछ कर दिया। जब उसने किया तो उसके बाद से जब वो अपनी गली में आया तो कुत्ते उसको भौंकने लगे बहुत ज़्यादा और वो डर रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन रात को उसके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई जहाँ पर वो लिटरली वो 3 लोगों के साथ, जहाँ पर वो थे, तीनों लोगों के साथ कुछ गलत एक्टिविटी हुई जो कि डिमोनिक थी। सो मेक श्योर कि अगर आप किसी भी ऐसी, इवन नॉट ओनली दैट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन, लेकिन अगर आप एज ए फैमिली भी, बहुत से लोग होते हैं ना, अरे यार आपके शहर में आए हैं, कहाँ चलें, वहाँ घूमने जा रहे हैं, बहुत स्पेशल जगहें हैं, वहाँ घूमने चले जाते हैं और क्या है जी, वहाँ वो कब्रें ही बनी हुई हैं और कुछ है नहीं। लोग एंजॉय करते हैं वहाँ किलों में घूमना, लेकिन वो जानते नहीं हैं वहाँ पर क्या होता है। सो मेक श्योर कि आप आपके बच्चों को इन चीज़ों की शिक्षाएं दें और उनके लिए खास तौर पे प्रार्थना करें, आपकी बेटियों के लिए, आपके बेटों के लिए, कि परमेश्वर उनको एक डिवाइन प्रोटेक्शन दे। आज के समय में समाज में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है प्रियो, जो आपकी समझ से, आपकी अकल से, आपके तजुर्बे से बहुत बड़ा है, बहुत आपकी समझ में ना आने वाली चीज़ें हैं। बट मेक श्योर इन संदेशों के द्वारा आप इन बातों को समझ पाएँ। मेरी यही हार्दिक अभिलाषा है कि आप लोग समझ पाएँ कि परमेश्वर आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अगर आप नीति वचन उसका 22वां चैप्टर उसका 6वां वचन देखेंगे, लिखा है वहाँ पर, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। मेक श्योर आप अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दें। आजकल समाज में एक बहुत खास बात चली हुई है, अपने बच्चों को मारना नहीं है, अपने बच्चों को डांटना नहीं है, अपने बच्चों को कुछ कहना नहीं है। सॉरी, बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है बिल्कुल भी। बाइबल क्या कहती है देखिए, 22वें चैप्टर के 15 वचन में कहता है, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा
वह खोलकर उससे दूर की जाती है। नीति वचन 23 उसके 13 वचन में देखिए क्या लिखा है, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। नीति वचन 19 उसका 8वां वचन। मतलब ऐसे कितने सारे वचन है प्रियो नीति वचन में आप देखेंगे, जहां पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि किस प्रकार से अपने बच्चों की केयर करनी है। नीति वचन 22, 6, 23, 13, 5वें चैप्टर में 12, 13, 14 और नीति वचन 19 उसका 18 वचन, जब तक आशा है अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको ना मार डाल। इन सब बातों को यदि आप समझें नीति वचन के संदेश के द्वारा, तो आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर किस तरह से अपने बच्चों को स्ट्रिक्टनेस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, पोलाइटली, हम्बली, कभी पिटाई करके, कभी डांट के, कभी समझा के, कभी प्यार दिखा के, अलग अलग तरीकों से अपने बच्चों की परवरिश करने को सिखाता है। अगर आप नीति वचन शुरू से पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू करें तो देखिए 8वें चैप्टर के पहले शब्दों में लिखा है हे मेरे पुत्र। 10वें वचन में लिखा है हे मेरे पुत्र। 15 वचन में लिखा है हे मेरे पुत्र। दूसरे चैप्टर के पहले वचन में लिखा है हे मेरे पुत्र। तीसरे चैप्टर के पहले वचन में लिखा है हे मेरे पुत्र। तीसरे चैप्टर के 11 वचन में लिखा है हे मेरे पुत्र। 21वें वचन में लिखा है हे मेरे पुत्र। आप 8वें चैप्टर तक पढ़ते जाएंगे ना, चौथे चैप्टर के पहले वचन में, 10वें वचन में और 20वें वचन में हर जगह लिखा है हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र। 5वें चैप्टर के पहले वचन में, 7वें वचन में और 20वें वचन में हे मेरे पुत्र। 6वें चैप्टर के पहले वचन में हे मेरे पुत्र। 7वें चैप्टर के पहले वचन में हे मेरे पुत्र। 6वें चैप्टर के 20वें वचन में हे मेरे पुत्र। हर जगह वो इस बात को रखता है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, प्लीज तू समझ जा, सीख जा। आपको अपने बच्चों के लिए वो बर्डन लेना है प्रियो। अगर आप नहीं लेंगे, मेक श्योर आप अपने बच्चों को राइट गाइडेंस में लेकर चले, इस वचन की शिक्षा दें। बहुत से माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे एक ही दिन में बिल्कुल साधु सन्यासी बन जाएं या एकदम आत्मिक हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। आज से अपने परिवार में एक आत्मिक माहौल को क्रिएट करें, वचन पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला घर बनाएं। हालेलुया। ताकि आपके बच्चे बचपन से देखें कि हमारे घर में प्रार्थना होती है, उनको आदत पड़े। जैसे एक बच्चे को घर में गालियां देने की आदत पड़ती है, माँ बाप गालियां दे रहे हैं, वो भी गालियां दे रहे हैं, बाप सिगरेट पीता है, शराब पीता है, वो भी पीता है, लेकिन आप वचन में देखेंगे एलिशिबा आत्मा से भर गई, उसका बच्चा भी आत्मा से भर गया। हालेलुया। एलिशिबा जिस घड़ी आत्मा से भर गई, उसका बच्चा भी वूम में आत्मा से भर गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आपका घर आत्मा से भरा होगा, पवित्र आत्मा से भरा होगा, आपके बच्चे पवित्र आत्मा से भरे होंगे। आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे, आपके बच्चे भी पवित्र आत्मा से भरे होंगे। आप वचन से भरे होंगे, आपके बच्चे वचन से भरे होंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? सो मेक श्योर आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने जवानों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, वचन को बोलें, आराधना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें, उनके आने समय पे, जाने के समय पे प्रार्थना करें। मेक श्योर आप उनके लिए एक डिवाइन कवरिंग को, प्रोटेक्शन को मांगते रहे परमेश्वर से। आमेन। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ हों, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। अगर आप इस संदेश से आशीषित होते हैं, मेक श्योर आप दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।